क्वेश्चन कह रहा है कि रमन, राम, रामू एंड रमना बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स। अच्छा, नेम काफी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो इन्हीं नेम्स को क्या किया करो एग्जाम कंडीशन में ए बी सी डी से डिनोट कर लिया करो, जिससे बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि रमना बॉट हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट बाई अदर थ्री, रामू बॉट वन थर्ड द नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट बाई अदर थ्री, रमन बॉट टू फिफ्थ द नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट बाई अदर थ्री। If each of them bought a distinct number of apples, find the ratio of number of apple bought by Ram to total number of apples bought by all four। बहुत ही फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में बनते रहते हैं। दो मेथड में डिस्कस करूंगा, एक बहुत ही बेसिक अप्रोच और एक थोड़ा सा क्विक उससे अप्रोच। ठीक है, एक बेसिक अप्रोच पे पहले जाते हैं, फिर उससे थोड़ा सा और बेटर अप्रोच डिस्कशन करेंगे। सो हम लोगों से कह रहा है कि रमना, दैट मीन डी की बात कर रहा है पहली कंडीशन में, बॉट हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स, हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट बाई अदर थ्री। तो क्या करो कि क्योंकि डी को टोटल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर लें, क्या हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने दोनों एंड पे डी बाई टू ऐड कर दें। एलएचएस और आरएचएस में अगर डी बाई टू ऐड कर दें तो दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी थ्री डी बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो d जो आ गया टोटल बाई थ्री के इक्वल आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी को टोटल कहें तो d इज इक्वल टू टोटल बाई थ्री आ गया। इसी तरह से बाकियों के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। रामू, रामू मतलब c इज इक्वल टू जो दिया है दैट इज वन थर्ड ऑफ a प्लस बी प्लस डी का वन थर्ड दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पे c प्लस सी बाई थ्री एड कर दें तो दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई थ्री हो जाएगा। तो 4c बाई थ्री इज इक्वल टू टी बाई थ्री हो गया। दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो c कितना आ गया, दैट विल बी टी बाई फोर आ गया। ये c की वैल्यू आ गई। इसी तरह से रमन की बात करें, रमन जो है टू फिफ्थ, रमन, रमन मतलब क्या है, रमन हम लोगों ने किसको लिया है, a को लिया है। तो a इज इक्वल टू टू फिफ्थ ऑफ b प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। तो अब a में टू फिफ्थ ऑफ a ऐड कर दें तो दैट इज टू फिफ्थ ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चेंज हो जाएगा। तो दैट विल बी सेवन ए बाई फाइव इज इक्वल टू टू टी बाई फाइव। दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो a आ गया, टू टी बाई सेवन आ गया। अब मेरे पास a आ गया है, मेरे पास c आ गया है, मेरे पास d आ गया है। तो बेसिकली जो b होगा वो टोटल में से a प्लस सी प्लस डी अगर माइनस कर देंगे दैट विल बी वैल्यू ऑफ b मतलब राम के पास जितने हैं। सो दैट विल बी t माइनस a की वैल्यू है टू टी बाई सेवन बेसिकली, दैट इज टू टी बाई सेवन प्लस c की वैल्यू है t बाई फोर एंड d की वैल्यू है t बाई थ्री। सो t माइनस एल्शियम चला जाएगा 84, तो 24t प्लस 21t प्लस 28t। सो दैट विल बी t माइनस, तीनों को अगर ऐड करें दैट विल बी 73t डिवाइडेड बाई 84। सो 11t बाई 84। तो b के पास कितना आ गया, 11t बाई 84 आ गया। अब मुझे रेशियो किसका निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट बाई राम टू द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। राम के पास कितने हैं, b बाई टी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी 11:84। ये एक मेरा बेसिक मेथड था जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हर बार। दूसरा मेथड भी हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, वो भी देखते हैं क्या मेथड है। मेथड टू देखो, अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को नेमिंग इनकी कर दी ए बी सी डी, हमें गिवन है पहली कंडीशन रमना बॉट हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट बाई अदर थ्री। रमना की बात करें तो डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू गिवन है मुझे। तो हम लोग क्या करें कि अगर लेट करो कि a प्लस बी प्लस सी को मैं अगर टू कहूं तो d कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। दैट मीन्स इन दैट केस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, दैट विल बी थ्री हो जाएगा। मतलब टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। दैट मीन्स d इज टू टी का जो रेशियो आ जाएगा दैट विल बी वन इज टू थ्री, है ना। जैसे अगर d की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फोर रखते तो d की वैल्यू टू आ जाती, तब सिक्स आ जाता, तब भी रेशियो कितना रहता डी इज टू टी का, दैट विल बी वन इज टू थ्री। इन द सेम वे अगर हम लोग बात कर रहे हैं रामू बॉट, रामू मतलब c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी डिवाइडेड बाई थ्री।
इसका मतलब ये है कि अगर a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू 3 के इक्वल हुई तो c की वैल्यू कितने के इक्वल हुई, दैट विल बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो टोटल आ गया वो 4 आ गया। दैट मीन्स c इज टू टी का रेशियो जो हो गया दैट विल बी 1:4, c इज टू टी का रेशियो। इन द सेम वे अगर a की बात करें, a इज 2/5 ऑफ b प्लस c प्लस d। इसका मतलब यह है कि अगर b प्लस c प्लस d की वैल्यू 5 हुई तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। दैट मीन्स a इज टू टी का रेशियो यहां पे कितना हो गया, दैट विल बी 2:7 हो गया। अब क्या है कि टोटल को हम लोगों को देखो यहां पे 1:3 है, यहां पे 1:4 है, यहां पे 1:7 है, तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करा दें, 3 4 7, दैट मीन्स 84। 84 के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई में कराना होगा, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 28। इसको कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 21। इसको कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर यहां पे देखें d इज टू टी का रेशियो दैट इज 28:84। यहां पे देखें c इज टू टी का रेशियो दैट इज 21:84। यहां पे देखें अगर a इज टू टी का रेशियो दैट इज 24:84। मतलब अगर हम लोग देखेंगे अगर टोटल की वैल्यू 84 है तो d की वैल्यू आ गई 28, c की वैल्यू आ गई 21 और a की वैल्यू आ गई 24। ये वैल्यू आ गई। दैट मीन्स जो b की वैल्यू आ गई दैट इज 11, b की वैल्यू। सो b इज टू टी, b इज टू टी का रेशियो कितना आ गया, दैट विल बी रेशियो 11:84। आई होप कि तुम्हें पूरा क्वेश्चन के दोनों मेथड क्लियर है। हर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, इसी मेथड सॉल्व हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट वाज 12 ईयर्स। एक ग्रुप है जिसके 60 स्टूडेंट का एवरेज है 12 ईयर्स। मतलब जो टोटल एज है, अगर हम लोग टोटल एज की बात करें दैट विल बी 60 इंटू 12 दैट इज 720। ये टोटल एज आ गई मेरी। नाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वाज इंक्रीज्ड बाय 3/4। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि जो गर्ल्स थी, जितनी गर्ल्स अवेलेबल थी वो 4x थी। अब न्यू गर्ल्स कितनी हो गई है, दैट विल बी 7x। क्योंकि गर्ल्स को कितने से इंक्रीज कर दिया है, 3/4 से इंक्रीज किया है। तो हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू माने जिससे कि फ्रैक्शन में हमें ना डील करना पड़े। तो गर्ल्स की हम लोगों ने मान ली वैल्यू 4x थी, तो न्यू कितना हो गई, 3x से इंक्रीज हुआ तो 7x हो गई। नंबर ऑफ बॉयज वॉज डिक्रीज बाई हाफ। बॉयज लेट करो, बॉयज पहले 2y थे, अब कितने बॉय रह गए, y हो गए बॉय। एंड इट वॉज फाउंड दैट the total number of student group did not change. That means पहले जो गर्ल्स और बॉय थे और जो अब गर्ल्स प्लस बॉय है दैट इज सेम। दैट मीन्स 4x प्लस 2y जो है दैट इज 7x प्लस y के है। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 3x के इक्वल आ गई, y की वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स पहले गर्ल्स कितनी थी, 4x थी, और बॉयज पहले कितने होते थे, 6x होते थे। फिर अब गर्ल्स कितनी है, 7x है, और बॉयज कितने हैं, 3x है। तो गर्ल्स प्लस बॉयज का जो सम है, गर्ल्स प्लस बॉयज दैट इज 10x। और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 थे, सो गर्ल्स प्लस बॉयज दैट रिमेन एज 60। दैट मीन्स जो 10x की वैल्यू है वो 60 के इक्वल है, तो x कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 6। अगर x 6 आ गया तो मुझे एक चीज पता चल गई कि जो गर्ल्स थी पहले वो थी 24 और जो बॉयज थे पहले वो थे 36। अब न्यू गर्ल्स जो हो गई हैं वो हो गई हैं 42 और जो बॉयज हो गए हैं वो हो गए हैं 18। ये सिनारियो है मेरा। बट द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट, अब जो न्यू एवरेज एज है वो हो गई है ऑल स्टूडेंट की बिकम्स 31.5 ईयर्स। देखो पहले जो टोटल एज थी वो थी एवरेज एज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज एज, मतलब 720 थी। अब जो टोटल एज हो गई है दैट इज 13.5 इंटू 60 हो गई है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट अभी भी सेम है, एवरेज इंक्रीज हो गया है, तो दिस विल बी 810 हो गई है। अब एवरेज एज जो हो गई है वो 810 हो गई है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि गर्ल्स की एवरेज एज, अब क्या कह रहा है आगे, इफ द एवरेज एज ऑफ नाइदर द बॉयज नॉट द गर्ल्स इन द ग्रुप चेंज दैट इज रिजल्ट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। पहले गर्ल्स की एवरेज एज मान लेते हैं ए थी, बॉयज की एवरेज एज बी थी। बाद में भी गर्ल्स की एवरेज एज ए है और बॉयज की एवरेज एज
बी है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू गर्ल्स की एवरेज एज, दैट मीन 24A। नंबर ऑफ बॉयज एंड बॉयज की एवरेज एज 36B। ये पहले कितना था टोटल एज, 720 के इक्वल थी। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू गर्ल्स की एवरेज एज 42A। नंबर ऑफ बॉयज इनटू बॉयज की एवरेज एज 18B। अब ये कितना है, 810। तो यू हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द बॉयज। हमें बी की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है। तो इजीली फाइंड कर सकते हो बी की वैल्यू के लिए, कुछ ऐसा है नहीं, है ना। यहाँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू है, ठीक है ना। ए और बी दोनों निकाल सकते हो। आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। कुछ था नहीं, जस्ट तुम्हें हर एक पॉइंट पर इक्वेट करते चले जाना है। तुम्हें एक्स की वैल्यू 6 तक निकालनी थी, इक्वेट करते। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कैट सिनारियो, है ना। कि टोटल एज पे कंसंट्रेट हम लोग करते हैं, एवरेज पे। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो वहां पे टोटल एज पे कंसंट्रेट किया जाता है कि टोटल एज इज इक्वल टू 720, ठीक है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले हम लोगों ने ये की पॉइंट था कि तुम्हें फ्रैक्शन में ना डील करना पड़े। नंबर ऑफ गर्ल्स 4x थी और बॉयज हमने मान लिए 2y थे। गर्ल्स कितनी इंक्रीज हो गई, 3-4 से। बॉयज कितने से डिक्रीज हो गए, यहां से। तो अब मुझे पता चल गया कि गर्ल्स 4x थी, बॉयज 6x थे। गर्ल्स 7x थी, बॉयज 3x थे। और टोटल सम कितना था इनका, दैट वाज 60 स्टूडेंट्स। तो 4x प्लस 6 है 60, तो x की वैल्यू 6 आ गई। नाउ आई होप कि ये भी तुम्हें क्लियर होगा। पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कैट, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और किसी अच्छे वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।